हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जीरो लेवल से मैं आपको रसायन विज्ञान का एकदम आधार जो कि उसका जीवन है वहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। वो स्टार्ट क्या है, कहने का मतलब हमारा पीरियोडिक टेबल रसायन विज्ञान की आत्मा कही जाती है। अर्थात इस रसायन विज्ञान की आत्मा को हम आज बनाना सीखेंगे और ये कैसे बनाई जाती है इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे चलते हैं पीरियोडिक टेबल बनाने की विधियों में, यानी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाए जाते हैं और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, क्या क्या इनके नाम होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पीरियोडिक टेबल बनाना। दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं 18 बॉक्स बनाएंगे या 18 पंक्ति बनाएंगे। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दोस्तों कितने बॉक्स होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 यानी कहने का मतलब है हमें 18 है। अब देखा जाए तो लाइन होगी 19। कितनी होगी? 19। तो इस तरीके से 18 पंक्ति बनेंगे, 19 पंक्ति बनेंगे, जिसमें ये पूरी की पूरी जैसे आप देख रहे हैं खाने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी हमने बताया 18 इस तरीके से बनाने हैं और 7 हमें ऊपर से नीचे 36 बनाने हैं। तो 7 जब ऊपर से नीचे बनाएंगे तो दोस्तों जैसे 7 बनाएंगे तो वो क्या होंगे आपके, ये आपका एक होगा इधर, ये इस तरीके से ये एक, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। एक खाने हो गए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बनाने हैं, 2 खाने यहाँ पे बनाने हैं। ये 2 लाइन हमने खींचा, 2 खाने बन गए। ठीक, अब ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे 1 2 3 36 7 लाइन खींचेंगे। 36 में 7 लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 यानी कि 36 खाने खींच दिए हैं, अभी 4 खींचने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 4, ये हो गए 5 और ये हो गए आपके 6 और यहाँ पे क्या हो गया आपके इस तरीके से 7। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 खाने बन गए। अब 7 खाने यानी कि 36 करने का मतलब है यहाँ पे 36 पंक्ति कितने हैं, यहाँ पे पूरी तरह से 7 है और ऊर्ध्वाधर कितने हैं, 18 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे है उसके बारे में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, इतने के बाद हमें क्या बनाना है, अभी और बनाना है 2 पंक्ति। वो 2 पंक्ति किस लिए, वो 2 पंक्ति डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पंक्ति बनाएंगे किस ब्लॉक, कितने के लिए? डी ब्लॉक के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पंक्ति इधर खींचेंगे 36, हम यहाँ पे 2 पंक्ति 36 खींच लिए। अब इसमें हमें कितने खाने निकालने हैं, 14। कितने खाने निकालने हैं, 14। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 और ये कितने 14। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 14 खाने हो गए हैं यहाँ पे। अब देख लिया जाए तो आपका ये जो है यहाँ पे ऐसे कितने थे 18। देख लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देख लिया जाए अगर ऐसे 36 तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो है ये एक अलग है 2 खाने, जो कि ये बताया जाता है कि ये तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त में यहाँ पे रखा गया है 6वें और 7वें, यानी कि तीसरे समूह में और 6वें 7वें आवर्त में यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे इसका यहाँ पे ये स्थान है और इसका यहाँ पे ये स्थान है। तो ये जो इसका स्थान है दोस्तों ये ऐसे आपका यहाँ पे, और जो इसका स्थान है दोस्तों वो यहाँ पे है इस तरीके से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया जाता है, पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनता है। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले क्या करना है, आपको 18 लाइनें खींचनी है। 19 खींचेंगे तो 18 बॉक्स बनेंगे, तो 18 लाइनें खींचनी है और 36 लाइनें खींचनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से बना। उसके बाद नीचे हमें क्या करना है, 2 लाइनें और खींचनी है और उसके बाद उसमें 14 खाने ऊर्ध्वाधर खींचने हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है ये इसका नामकरण कई रूपों में है। वो ब्लॉक के नाम से भी जाने जाते हैं, समूह के नाम से भी जाने जाते हैं, आवर्त के भी नाम से जाने जाते हैं और उप समूह के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस जो जादुई बॉक्स है या जादुई अलमारी है जो कि तत्वों के रखने के लिए है, इसमें दोस्तों कितने कितने क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे जो ब्लॉक होते हैं वो कितने होते हैं 4। जो ब्लॉक होते हैं वो कितने होते हैं 4। कितने होते हैं 4, अर्थात एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यानी कि जो ब्लॉक है हमारे कितने हैं 4 हैं, एस पी डी और एफ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 4 ब्लॉकों में विभाजित किया। 4 ब्लॉकों में तो जो एस ब्लॉक है उसमें देख रहे हैं कि 2 समूह। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आवर्त किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं दोस्तों। तो आवर्त हम जानते हैं 36 खींची गई लाइनें जो होती हैं, अर्थात 36 खींची गई लाइनों के द्वारा, पंक्तियों के द्वारा जो बने बॉक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर खींची गई पंक्ति होती है उसके द्वारा बने बॉक्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे समूह कहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आवर्त देख रहे हैं और समूह देख रहे हैं और ब्लॉक देख रहे हैं। तो जो हमने बताया आपको 2 समूह यस ब्लॉक में आते हैं, अर्थात जो हमारा 2 समूह है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ एक यहाँ, ये दोनों होते हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं, यस ब्लॉक में आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक को इधर क्यों रख दिया गया, इधर क्यों नहीं रखा गया, तो हम देखते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक है हमारा, पी ब्लॉक में 6 ऊर्ध्वाधर खाने आते हैं या 6 ऊर्ध्वाधर पंक्ति आते हैं। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं कि इसमें 6 आते थे और इसमें कितने आते हैं 2। इसमें आपके 2 हो गए और इसमें कितने हो गए 6 हो गए। ठीक इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डी ब्लॉक। अब जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने समूह हैं, तो देखा जाए तो 10 समूह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 समूह हैं। ये 10 समूह किस ब्लॉक में है, आपके डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे जो समूह है वो किस किस ब्लॉक में कितने कितने होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, दर्शा दे रहे हैं। अब बात आती है एफ ब्लॉक की। तो जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में कितने समूह आते हैं, तो कहा जाए तो एफ ब्लॉक में 14 समूह आते हैं। कितने समूह आते हैं, 14 समूह आते हैं। तो यानी कि यह ब्लॉक जो होता है वो कितने आते हैं, यहाँ पे 14। कितने आते हैं, 14। अब इस तरीके से अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि आवर्त, क्या देखते हैं, आवर्त। हमने समूह देख लिया, ब्लॉक देख लिया, आवर्त। अब आवर्त की बात आती है, तो जो आवर्त की बात आती है तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 36 खींचे गई जो रेखा होगी उन्हीं के द्वारा बने बॉक्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आवर्त। तो दोस्तों हमने क्या यहाँ पे देखा, ब्लॉक देखा। सबसे पहले क्या देखा, ब्लॉक, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हमने ब्लॉक देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं आवर्त। उसके बाद क्या देखते हैं, समूह। क्या देखते हैं, समूह। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आवर्त देखते हैं। तो दोस्तों
हम बताए थे आपको कि क्षैतिज दिशा में चलने पर या क्षैतिज दिशा में जो बने पंक्ति को हम क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पहला आवर्त होगा आपका, ठीक, ये दूसरा आवर्त होगा आपका, ये तीसरा आवर्त होगा आपका, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा और ये छठवां होगा और ये कौन सा होगा, सातवां। तो हम यहाँ पे देख लिए कि आवर्त क्या है, आप देख रहे हैं 7 आवर्त हैं। अब इनको आवर्त अलग से नहीं दिया गया स्थान, ये आवर्त जो है 6वें और 7वें में है, ये दोनों आवर्त 6वें और 7वें में है और समूह कहा जाए तो तीसरे समूह में। कितने समूह में है, तीसरे में। तो हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, अभी ब्लॉक बताया, आवर्त बताया, अब इसके बाद हम बताते हैं यहाँ पे समूह। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, समूह। अब समूह की बात जब आती है तो सबसे पहले यहाँ पे समूह बताया जाता है कि समूह जो होते थे वो 8 होते थे। उसके बाद बताया गया कि समूहों को 2 उप समूहों में बांटा गया, अर्थात ए उप समूह और बी उप समूह। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में ये समूह 18 भी माने जाते हैं और उप समूह ए और बी दोनों माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं उप समूह ए और बी। तो दोस्तों उप समूह ए और बी, सबसे पहले ए चलते हैं। तो ये क्या होता है आपका, हमारा ये होता है जो हमारा ये फर्स्ट ए है, क्या यहाँ पे, फर्स्ट ए। और ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ए। क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ए। अब उसके बाद यहाँ पे चला आता है ये थर्ड ए, ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए। अब दोस्तों यहाँ पे देखा गया कि जो उप समूह है, उप समूह में ए जो है वो 7th ए तक है। अब यहाँ पे 8 समूह को, यानी कि जो 8 है 18वां समूह जो है, या कह सकते हैं 8A जो होगा समूह, वो उसको क्या कहते हैं, शून्य। क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ए उप समूह को दर्शा दिया, अब बी उप समूह को दर्शा रहे हैं। तो बी उप समूह को हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बी उप समूह को हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कि फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ए आया है तो यहाँ पे थर्ड आना चाहिए और उप समूह क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड बी। तो थर्ड जब बी होगा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड बी होगा तो इसका मतलब है कि फर्स्ट बी इधर से होगा। तो फर्स्ट बी इधर होगा, सेकेंड बी इधर होगा, ठीक, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B, 7th B। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देखा 7th B। अब कितने बॉक्स बचे यहाँ पे, जो तीनों बॉक्स बचे हुए हैं आपके, ये जो तीनों बचे हैं वो 8 से दर्शाया जाता है, अर्थात न तो ए से दर्शाया जाता है न तो बी से दर्शाया जाता है, अर्थात न तो समूह ए उप समूह से दर्शाया जाता है न तो उप समूह बी से दर्शाया जाता है। जिस तरीके से 8 को यहाँ पे क्या कह दिया गया, शून्य कह दिया गया है, ठीक उसी प्रकार ये तीनों जो समूह हैं, तीनों समूह 8 समूह के अंतर्गत आते हैं, अर्थात 8 समूह के या 8 उप समूह के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ भी आपको बताया, क्या बताया, उप समूहों के बारे में। किसके बारे में बताया, उप समूहों के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया अभी कि ये जो आपका उप समूह है वो मेंडलीव के अनुसार है, किसके आधार पे, मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पे, लेकिन जो संशोधित जो थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब जो आधुनिक वर्गाकार या कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में रॉन्ग बर्नर बरी के अनुसार बताया जाता है कि समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। तो 18 कैसे हो गए, अर्थात उनके अनुसार जो उप समूह थे ए बी, इनको समूहों में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात समूहों में जब परिवर्तित किया गया तो सीधे वो 18 पंक्ति बनाए, 18 समूह बनाए। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये आपका 7th। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, 7th, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब इस तरीके से ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये क्या हो गया आपका 18। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया यहाँ पे कि जो समूह होते हैं, समूहों को रॉन्ग बर्नर बरी के आधार पे 18 बताया गया है। हमने यहाँ पे 18 दर्शा भी दिया है,
हमने 18 यहाँ पे क्या किया है, दर्शा भी दिया है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि आपने देखा ब्लॉक देखा, समूह देखा, उपसमूह देखा। अब यहाँ पे बात आती है यह ब्लॉक की। जब यह ब्लॉक की आती है तो आप देखते हैं कि छठवें आवर्त में, छठवें और सतवें आवर्त में, छठवें और सतवें आवर्त में और थर्ड भी उपसमूह कह सकते हैं, या तीसरे समूह में आप देख सकते हैं तीसरे समूह में छठवें सातवें आवर्त में दो पंक्ति रखी गई हैं, दो कह सकते हैं आवर्त रखे गए हैं, जो कि एक लेंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टेनाइड श्रेणी कहलाता है। अर्थात इसमें अगर देखा जाए इसमें 14 बॉक्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 14 बॉक्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से इनको हम अलग से समूह नहीं रख सकते। अर्थात ये दोनों जो आवर्त हैं, ये दोनों आवर्त एक ही समूह में स्थित हैं। वो कौन सा है आपका, थर्ड बी उपसमूह या तीसरा उपसमूह, तीसरा समूह। तो जैसे आप देखते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यह ब्लॉक हमने इसके बारे में बताया, लेकिन इसका नाम कैसे पड़ा, ये कैसे पढ़े। अर्थात इन तत्वों या इन समूह में उपस्थित जो भी तत्व हैं, इन समूह में उपस्थित जो भी तत्व हैं, उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी उपकोष में भरते हैं। अर्थात यस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरे जाएगा या भरेगा, उसी के नाम से जाना जाएगा ब्लॉक। उसी के नाम से क्या जाना जाएगा दोस्तों, ब्लॉक। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित तत्वों को भरने का प्रावधान लाएंगे।